प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और एक बार मेरा प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जोएल रेवलेशन हिंदी चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज कुछ परमेश्वर का बातों को आपसे बांटना चाहते हैं। आइए वचन में जाते हैं। रोमियो की किताब 7 अध्याय का 18 से लेकर हम पढ़ते हैं। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम का मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता हूं वही किया करता हूं। और इसी का 24 में कहता है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देश से कौन छुड़ाएगा। आइए इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु आपको धन्यवाद देते हैं। आज की इस वचन के द्वारा हमसे सबसे बातें कीजिए, सुनने का कान ग्रहण करने के हृदय हम सबको दीजिए। आपकी इच्छा पर चलने के लिए पवित्र आत्मा पिता सहायता करे, प्रभु यीशु का नाम से चाहते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर प्रिय संतानों, ये पौलुस का एक समय की वेदना है, उनका आक्रोश है कि मैं जो अच्छा चीज करना चाहता हूं, अच्छा काम करना चाहता हूं, अच्छा सोचना चाहता हूं, अच्छा लेकिन हो नहीं पाता है। वो पूरा कहता है कि 19 में, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई को इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। इतना ही वहीं पर नहीं छोड़ दिया, बहुत सारा चीज अपने आप को बताते हुए आगे को बढ़ता है। मैं बहुत सारे विषय को मैं ब्रीफली आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मेरा वीडियो को आप लोग ज्यादा होने से नहीं देखेंगे, इसलिए छोटा छोटा मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, ताकि उस चीज को मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि एक मसीह जीवन में क्या क्या परेशानी आते हैं और हमको क्या चलना है। यहाँ पर 24 में कहता है, मैं कैसा भागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देश से कौन छुड़ाएगा। क्या ये आक्रोश, ये वेदना आप और हमारे अंदर में आज हमको सोचने की बात जरूरत है। मसीह जीवन में ये परिस्थिति आएगा। मैं इससे पहले की वीडियो में मैंने कहा था, जब मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर कनान की वो मधु और दूध बहने वाला उस देश में ले जाने के लिए मूसा को इस्तेमाल किया, वो पृथ्वी पर की देश थी। उसका बाद लेकिन हमारा भव सागर, पाप के सागर को पार करके प्रभु यीशु मसीह ने लहू से खरीदने का बाद में उस लहू में हम लोग होकर जब गया था, हमारा नया जीवन मिला। इस नया जीवन में पवित्र आत्मा हमको लेकर चल रहा है, पवित्र आत्मा लेकर चल रहा है। लेकिन उस समय में भी हम लोग बहुत बार अपना मनमानी करने का वजह से, बहुत बार पवित्र आत्मा का बात को नहीं मानने की वजह से बहुत सारा परेशानी आता है। और शैतान लेकर आएगा, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, शैतान लेकर आएगा। आपका पीछे शैतान लगा हुआ है। आप ये मत सोचे कि मैं आराम से चले जाऊंगा। जब जब मैं अपना ज्ञान को लगाता हूं तब परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर पाता हूं, तब तक शैतान वहां पर काम करना शुरू करता है। जब हम पवित्र आत्मा से थोड़ा देर हट गया, पवित्र आत्मा को बात को नहीं माना, शरीर की अभिलाषा आ जाता है, आंखों की अभिलाषा आ जाता है, तो बहुत सारा परेशानी आता है। इसलिए पतरस इसको झेला है और पौलुस भी झेला। इसलिए पौलुस और पतरस दोनों कह पाया। एक बार देखते हैं, वो लोग झेल कर वो समझा रहे हैं हमको, वो समझ गया और हमको समझा रहे हैं। एक बार देखते गलातियों की किताब में, जब देखते इसको, गलातियों की किताब 5 का जब 17 को देखते हैं तो कहता है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी है। आपका शरीर ही आपका दुश्मन है और आत्मा, पवित्र आत्मा के विरोध में काम करता है, आपका आत्मा के विरोध में काम करता है। यह हर समय लगा रहता है। शरीर को खींचने के लिए शैतान हर समय कुछ ना कुछ दुनिया का बहुत सारा चीजों को निकाल कर लाकर आपके सामने रख देता है, ताकि पाप का साथ में समझौता कर लो, पाप करने के लिए आपको प्रेरणा करता है। ये सफर है मेरे परमेश्वर के संतानों, ये मामूली सफर नहीं है, ये सिय्योन की सफर, मतलब स्वर्ग की सफर में आप आ चुके हैं। और उस स्वर्ग की सफर में आपको पीछे खींचने के लिए शैतान भी काम करता है। इस शैतान की बहुत बड़ा हथियार क्या है कि आपका ही शरीर। इसलिए पौलुस इसको जान गया और समझा रहे अपना गलतियों को मंडे का। आज हमको भी समझा रहे हैं, मैं आपको नहीं समझा रहा हूं, परमेश्वर का वचन आप और हमको समझा रहा है कि आत्मा शरीर के विरुद्ध में और शरीर आत्मा के विरुद्ध में लड़ता है। इस पर बहुत सारे लोग गौर नहीं करता है। हम विश्वास किया, प्रार्थना करता हूँ, आराधना में जाता हूँ, भजन गाता हूँ, ताली बजाता हूँ, दान देता हूँ, भेंट देता हूँ, यही सब
ऐसा नहीं होता है, एक संघर्ष है। पतरस भी कहता है, एक बार देखिएगा, पहला पतरस 2:11 में कहता है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करते हैं बचे रहो। सांसारिक अभिलाषा आपके आत्मा से, पवित्र आत्मा से भी युद्ध करता है। जब आपका आत्मा कमजोर हो जाता है, आज आप पवित्र आत्मा का सहारा नहीं लेता, आप उस युद्ध में हार जाएंगे। पौलुस संघर्ष किया। क्या आप संघर्ष कर रहे हैं? कि हम लोग विश्वास किया, उस विश्वास में बहते जा रहे हैं। युद्ध नहीं है तो जीत नहीं है, जीत नहीं तो ताज भी नहीं है, मुकुट भी नहीं है ना। सो परमेश्वर की संतानों, एक युद्ध में आप है। बार बार मैं ये कहता हूं, इस युद्ध का सबसे पहला विषय क्या है? शैतान नहीं है, आपका शरीर, शरीर की अभिलाषाओं को जीतना पड़ेगा। उसका बाद, क्योंकि यदि इस शारीरिक अभिलाषाओं को नहीं जीत पाएगा, शैतान से कैसे लड़ोगे? शैतान छोटा छोटा दुरात्मा को भेज रहा है आपका प्रति। आप वो दुरात्मा आपको, जैसा अदन के बगीचा में हवा को जैसा फल दिखाया, दुनिया की बहुत सारा लालसा आपको दिखा रहा है वो दुरात्मा का, ये देखो देखो। और सबसे बड़ा हथियार क्या जानता है? वो आपका मोबाइल। उसमें समय बीतते जा रहा है। तो परमेश्वर प्रिय संतान, इसके लिए आपको परमेश्वर नहीं चुना। हम पाशा जी, हम लोग आराधना करते हैं, हम मंडली में जाते हैं, हम बहुत प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, हम रोते हैं। रोने के लिए परमेश्वर नहीं कहा, पहले युद्ध करो अपने शरीर से लालसा। हम आराधना करते हैं, बहुत सारे लोग। प्रभु यीशु मसीह क्या कह दिया जानते हैं? प्रभु यीशु मसीह मरकुस सुसमाचार 7:6 में ऐसा कहता है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उसका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। परमेश्वर प्रिय संतानों, होठों से आराधना करने से, प्रार्थना करने से, उपासना करने से नहीं चलेगा। आपकी शरीर को, अभिलाषाओं को मारना पड़ेगा। क्योंकि पौलुस ये आक्रोश किया, मैं जो अच्छा करना चाहता हूं नहीं कर पाता हूं, जो बुरा नहीं करना चाहता हूं हो जाता है। ऐसा अभागा परिस्थिति से, ऐसा मृत्यु की परिस्थिति से मुझे कौन छुड़ाएगा? कौन छुड़ाएगा? परमेश्वर छुड़ाने के लिए तैयार है, लेकिन आपके अंदर में आक्रोश है। पौलुस का अंदर में था और पौलुस उससे छुटकारा पा गया। और पौलुस लिख पाया, रोमियो का 8:1 में कह पाता है क्या कि अतः अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। अब हम शरीर के अनुसार चलते हैं कि आत्मा के अनुसार चलते हैं, यह आपको याद कर। आप अपने आप को परखो। यदि नहीं परखेगा तो फिर बहुत सारा लोग जो जैसे गिर जाते हैं, आपको भी गिराने के लिए तैयार है शैतान। आने वाला समय बहुत मुसीबत का समय है। अपने शरीर से लड़ो, अपनी अभिलाषाओं से लड़ो मेरा प्रिय भाई बहनों, क्योंकि सामने शैतान से लड़ने का समय है। शैतान आ रहा है, बहुत ही करीब में आ चुका है। वो अपना हथियार लेकर, अपना दल बांध कर हमको आने वाले समय शैतान से लड़ने का है। और भी आगे का कार्यक्रम में बहुत सारा कुछ प्रभु का अनुमति, प्रेरणा हो तो हम आपसे बातें करेंगे। आपका अंदर में वो आक्रोश आना है, आपका अंदर में वो आक्रोश आना है। पौलुस जैसे कहा, जो अच्छा चीज को करना चाहता हूँ नहीं कर पाता हूँ, क्या ये आक्रोश आपका अंदर है? तो प्रभु आपका ऊपर में ध्यान दिया हुआ। आज का वचन आपके जीवन को बदले, मेरा प्रार्थना है। प्रभु आपको आशीष करे।